कि नाटक का तिरंगा सियार बनते हैं कि एक जगह गए तो तिलक लगा लिया, दूसरी जगह गए तो तिलक पूछ लिया। ये दोहरा चरित्र जो है, ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस की आलोचना करते हैं। कभी रामचरितमानस का अपमान करता है, जो कभी सनातन को कोरोना कहता है, सनातन खत्म, कुंभ क्या है, फालतू कुंभ। ऐसा है कि हिंदुस्तान में रह के जिसके अंदर हिंदुत्व नहीं है, उसको हिंदुस्तान में रह। हम जाते हैं मंदिर, हम जाते हैं मस्जिद, हम जाते हैं गुरुद्वारा, हम जाते हैं चर्च। अगर आपको मिर्ची लगी तो हम क्या करें? आपको जो इस्लाम धर्म अपना लिया जैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए भाई, तिलक लगा के टोपी पहनना गुनाह है? तिलक लगा के टोपी पहनना ये मतलब चिल्लाने का हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम राम राम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की एक और डिबेट वीडियो में, जो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कंचना यादव और अनुराग भदौरिया के बीच में। इस डिबेट में अकेले अजय आलोक ने कंचना यादव और अनुराग भदौरिया को ढंग से धोया है और इस वीडियो में यूपी और बिहार वाले लोगों को काफी मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अजय आलोक जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए आरजेडी की ओर से पलटवार किया जा रही है, कहते हुए कि धर्म के ठेकेदार कब से बनने लगी बीजेपी, बांटने का काम तो आप ही लोगों की ओर से किया जाता है। अब तिलक मिटाकर अगर वो स्टार पार्टी में चले गए तो क्या दिक्कत हो गई बीजेपी को? देखिए चित्रा जी, तिलक का महत्व क्या है हिंदू धर्म में, ये जाने बगैर तिलक पोछना कितना अशुभ होता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तिलक का मतलब सम्मान, तिलक का मतलब देवताओं के प्रति आदर, तिलक का मतलब समर्पण, तिलक का मतलब प्रतिष्ठा। और तिलक पोछना मतलब आपको कोई इज्जत इन सब चीज़ों की नहीं है। मैं तो तेजस्वी यादव की तारीफ करता, आज मुंह पे कह रहा हूँ, तारीफ करता मैं कि तिलक लगा के जाते और वहाँ पे टोपी भी पहनते, तब मानते हैं इनको सेकुलर। ये नाटक करते हैं, रंगा सियार बनते हैं कि एक जगह गए तो तिलक लगा लिया, दूसरी जगह गए तो तिलक पोछ लिया। ये दोहरा चरित्र जो है, ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस की आलोचना करते थे, जो रामचरितमानस को आग लगाते थे, ये वही लोग हैं। तो इनका तो जनता इलाज करेगी, ये अपने कर्मों से। अब ये देखिए, अभी आपके ओपनिंग में जो ऋषि मिश्रा साहब हैं, इनको डिफेंड कर रहे थे कि हमारे नेता सबको लेके चलते हैं, वो उन्होंने तिलक लगाया, वो उन्होंने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? उनको ही पूछ लेना चाहिए ना। किसी हिंदू को आपने देखा है कि वो तिलक लगा के अपना तिलक पोछ के किसी मुसलमान के सभा में जाए? इफ्तार पार्टी करते हुए इफ्तार पार्टी में क्या तिलक लगा के जाना पाप है? पाप तो नहीं पाप है, लेकिन लोग नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं भाई? इफ्तार पार्टी में इफ्तार पार्टी में बहुत सारे पंडित भी शामिल होते हैं, क्या तिलक पोछ देते हैं क्या? इफ्तार पार्टी में कहां लिखा हुआ है इस्लाम में कि आप इफ्तार पार्टी में आइएगा तो तिलक पोछ के आइएगा? कहीं लिखा हुआ है? हिंदू विरोधी कैसे हो गए? बिल्कुल हिंदू विरोधी है। तिलक पोछना मतलब हिंदू विरोधी, इसमें कोई शक ही नहीं है। और हम तो यही रंगा सियारी तो दिखाना चाह रहे हैं जनता को कि ये देखिए, ये आदमी जो कभी रामचरितमानस का अपमान करता है, जो कभी सनातन को कोरोना कहता है, सनातन खत्म, कुंभ क्या है, फालतू कुंभ, इफ्तार क्या है जरा बोले उस पर। जब कुंभ उनको महा फालतू लगता है इनके लालू प्रसाद जी को, इफ्तार क्या लगता है? जबान में दही जम जाएगी। आप लोगों को भी तो पूरा मौका मिल गया ना, हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कीजिए। अब पता है कि जाति से तो दाल गलने वाली नहीं है, फिर हिंदुत्व की पिच पर ले आइए सबको और बैटिंग करना शुरू कर दीजिए, घेरिए तिलक लगाकर। ऐसा है कि हिंदुस्तान में रह के जिसके अंदर हिंदुत्व नहीं है तो उसको हिंदुस्तान में रह क्यों रहा है? हिंदुत्व की पिच क्या होती है भाई? चित्रा जी, हिंदुत्व की पिच का कोई मतलब ही नहीं है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुत्व, बीजेपी वही है हिंदुत्व की पिच राजनीति में। ठीक है, तो पूरे देश में हमारी बैटिंग चल रही है ना, इसीलिए, क्योंकि हिंदुस्तान मतलब हिंदुत्व, और जो हिंदुत्व के खिलाफ जाएगा उसका हिंदुस्तान में नहीं। कंचना यादव जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, क्या जरूरत थी? अगर तिलक लगा लिया था मंदिर में जाकर तो उसको मिटाकर इफ्तार पार्टी में, हम जैसे हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, उसी रीति रिवाज से विवाह भी हुआ है, उसी रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, तो क्या जरूरत है दिखावे के लिए कि इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं तो अपना तिलक पोंछ कर जाए? मुस्कान निकल रही है। नहीं, मुस्कान निकल रही है कि कितने अज्ञानी हैं आप। इनके नेता के दर्जनों तस्वीरें हमारे पास है, दर्जनों लोगों की तस्वीरें हैं, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, चाहे अटल जी हो, और चाहे स्वर्गीय इनके सुशील झा जी हो, सारे नेता टोपी लगाए हुए हैं। किसी के चेहरे पर तिलक तो नहीं लगा हुआ है। क्या तिलक लगा के पोंछ के नहीं गया था? अगर आपको दिक्कत है, हाँ, हम जाते हैं मंदिर, हम जाते हैं मस्जिद, हम जाते हैं गुरुद्वारा, हम जाते हैं चर्च। अगर आपको मिर्ची लगी तो हम क्या करें? आपको जो मिर्ची लग रही है इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोग नीतीश कुमार जी को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। 20 साल का हिसाब जनता आपसे मांग न ले तो उसको डाइवर्ट करने के लिए तिलक के पे, टोपी पर, न जाने किस पर तिलक पोछा क्यों, बता सकती हैं आप? नहीं, तिलक क्यों पोछा? तिलक क्यों पोछा? तिलक क्यों पोछा? आप पोछे थे क्या जाकर? आप देखे थे क्या? तिलक लगाया हुआ पोछ के गए ना? दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? नहीं, आपको क्या तिलक पोछना मतलब हिंदू धर्म का अपमान हुआ। तिलक हम लगाएंगे, वो हिंदू नहीं है, नहीं लगाएंगे, हिंदू नहीं है, कितने समय तक लगाएंगे? हिंदू नहीं है तेजस्वी, बोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक इस्लाम धर्म अपना लिया तेजस्वी ने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए। एक बार तिलक लगाते तो नहीं, तिलक लगा के टोपी पहनना गुनाह है। तिलक लगा के टोपी पहनना,
कंचना जी, बिना मतलब का चिल्लाने का फायदा क्या है? चिल्ला तो आप रहे भाई मैं कोई एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, तिलक लगा के टोपी पहनना गुनाह है? क्या दिक्कत है आपको? तिलक लगा के टोपी पहनना, हाँ पहनते हैं टोपी, जाते हैं मंदिर, दिक्कत क्या है आपको? पूछने की जरूरत आपको दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई बैठा तिलक क्यों नहीं मुझे लगा? कोई दिक्कत नहीं है। आप तिलक क्यों नहीं लगा कर आए? भाई मुझे कोई दिक्कत आप नहीं। तिलक क्यों नहीं मैं लगा तिलक कर आए? लगाऊंगा तो पूछूंगा नहीं। तिलक क्यों नहीं लगा? मैं रोज नहीं आप लगाता हिंदू हूं। विरोधी हो, फिर आप सनातनी विरोधी हो, फिर अच्छा। एक भी नेता आपके यहाँ पर अच्छा। तिलक नहीं लगा हुआ कोई है, सबके तिलक लगा सब के हिंदू पोछ के विरोधी नहीं गया है, है। सबके सब सनातनी अंतर है। विरोधी है। कोई क्या अंतर है, नीतीश अंतर है। कुमार जी पर जवाब अंतर नहीं है है। क्या आपके पास? कौन सा नीतीश नहीं, कुमार पे नीतीश आपको कुमार जवाब जी देना के है? तेजस्वी पे मानसिक जवाब दीजिए स्थिति ना। पे अगर आपके पास जवाब नहीं है तो तिलक पर, टोपी पर, कुर्ते पर, पजामा नहीं, पर, सब पे नीतीश आप कुमार डिबेट पर आ करवा जाएंगे। लीजिए, कल भी सब पे हमने आप करेंगे डिबेट की डिबेट। थी। कंचना जी, सवाल यह है कि अगर हम मंदिर से निकल रहे हैं, हमें इफ्तार पार्टी में जानी है, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद तिलक लग गया, तो इफ्तार में जाने की पहले मिटाने की क्या जरूरत है? ये सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से। मंदिर से निकलकर इफ्तार पार्टी में जाने पर एक वक्त लगता है चित्रा जी। तो तिलक उड़ जाता है। एक सेकंड, ये कोई भाषा नहीं इस तरह से। आप तिलक लगाती है तो क्या परमानेंट होता है? वो कल तक चलता है, परसों तक चलता है। अरे लेकिन इफ्तार जीवन पार्टी भर में नहीं जाने के होता है पहले क्या? मिटाएंगे नहीं, थोड़ी ना। आपको क्या जैसे हैं समस्या वैसे चले जाएंगे। कई बार हम मंदिर जाते हैं, तिलक कोई लगाता है, ठीक है, कहीं जाते हैं, वहां पर पूजा अर्चना कर ले, तिलक मिट गया, अपने आप से भी मिट सकता है। इसमें आपको डिबेट करवानी है। यही होगा बिहार का भविष्य क्या? बिहार यही मांगता है कि तिलक और टोपी पर हम डिबेट करें, बिहार के विकास पर नहीं डिबेट करें हम। अरे नीतीश कुमार जी देश से ने तो सवाल नहीं है, तिलक, बिहार तराजू की कोई और डिबेट नहीं तलवार, करे। इनको मारो, ये क्या जूते लोग चार हैं कि जैसे, सब वो लोगों भी को देखे डिबेट हैं ना नहीं करे। कंचना जी। ये समय गजब की समय बात पर करती हैं कहना आप। पड़ता है। हम तो चित्रा समाज जी, का आईना है, समाज में हम जो हो रहा है उसमें बिहार कहा ना, की- बिहार की जिस जनता यूपी से से आते हैं कहना अनुराग चाहते जी, हैं। उस समय में तिलक, तराजू और तलवार जैसे मुद्दे पर चुनाव जीते गए थे, इसी वजह से तिलक को लेकर आना पड़ता है। अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब अनुराग जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा कंचना जी की बात हो जाए। गलती कर दी तेजस्वी यादव ने, मुद्दा बना लिया है अब भारतीय जनता पार्टी ने ये इसको। कोई मुद्दा नहीं है। हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपको तिलक, तराजू और टोपी इसी पर ही बात करवाएगी। जब ये तिलक पर बात करे, टोपी पर बात करिए, आप बिहार के विकास की बात पूछिए। इनसे पूछिए 20 साल का हिसाब, इनसे पूछिए कि नीतीश कुमार जी बार बार किसी के पैरों में क्यों पड़ते, राष्ट्रगान का अपमान क्यों करते, नीतीश कुमार जी क्यों मोदी जी के पैरों में पड़ते हैं बार बार, क्यों अधिकारियों के पैरों में पड़ते हैं, क्यों महिलाओं का अपमान करते हैं, क्यों करते हैं? 2005 बोलिए अजय से आलोक पहले जी। महिलाएं कुछ पहनती नहीं हाँ। थी जी। इन सब सवालों से छुपने के लिए, भागने के लिए अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप नीतीश टोपी जी पर के डिबेट मुद्दे कर से लीजिए। ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, इसी वजह से हिंदुत्व की पिच पर आ जाते हैं आप ऐसा है मुद्दे कि को लेकर। नीतीश जी के मुद्दे पे हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। नीतीश जी हमारे सबसे विश्वस्त सहयोगी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बात दो तीन चीज है चित्रा जी, आप समझिए। सनातन खत्म, सनातन को खत्म करना है, सनातन कोरोना है, ये किसने कहा? इंडिया अलायंस। महाकुंभ फालतू है, किसने कहा? लालू यादव। अपना तिलक पोंछ के इफ्तार पार्टी में कौन पहुंचा? तेजस्वी यादव। अब और एक नया दिखाता हूं आपको, ये हैं इनके इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस के एक और मेंबर, डीएमके के मेंबर। इन्होंने कहा है, अंग्रेजी में मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा, नॉर्थ इंडियंस पीपल ऑफ बिहार यूपी हैव इंक्रीज्ड देयर पॉपुलेशन आफ्टर ब्रीडिंग लाइक पिग्स। इसका हिंदी का अर्थ है, उत्तर भारतीय बिहार यूपी के लोग सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं। ये इनके इंडिया अलायंस के लोग हैं। ये क्या करना चाहते हैं ये? और ये सब बात हम उठाएंगे तो कहेंगे हम गोलपोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। मंत्री का नाम है टीएम अंबरसन। क्या समाजवादी पार्टी, राजद, कांग्रेस, राहुल गांधी खासकर, तेजस्वी यादव खासकर तोड़ेंगे डीएमके से नाता? क्योंकि उत्तर भारतीय सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं। तेजस्वी खासकर बोले, बहुत तेजस्वी पे बात कर रही थी ना, किसके लिए कहा है उन्होंने? हिम्मत कैसे हो गई डीएम को कैसे कहने की? डीएमके को ऐसे कहने की हिम्मत कैसे? बस तेजस्वी जी हैं तो आप कहां से हो? क्या? आप कहां से हो? पाकिस्तान से आए हो? क्या बोल रही हैं? अफगानिस्तान से मैं आए बोल हो? रहा हूं आपके तेजस्वी जी डीएमके से नाता नहीं, तोड़िएगा। नहीं, क्यों नीतीश जी से क्यों आप नाता नहीं तोड़ मतलब लेते? राष्ट्रगान का अपमान हो गया, डीएमके से नाता बिहार की तोड़ेंगे महिलाओं का समाजवादी अपमान पार्टी? हो गया, बिहार का उत्तर अपमान प्रदेश हो और बिहार गया, के लोगों को तो खुलेआम तोड़िए गालियां दी जा रही चलिए, है। ठीक है। तेजस्वी अपमान कर रहे हैं देखिए, सनातन वाजपेयी जी और का। अनुराग कोई भदौरे जी सनातन को को मैं खत्म लेकर करना आती हूँ चाहता है, डिबेट उसके यहाँ बैठ के में। बकवास। ठीक है अनुराग भदौरे जी, अब हरे रंग में तो आप भी हमेशा से नजर आते हैं, लेकिन कई बार तिलक लगाकर पूजा करते हुए भी हमने देखा है। तो तिलक मिटाकर अगर ये किया जाएगा तो सवाल पूछा जाएगा ना अनुराग भदौरे? चित्रा जी, आपने देखा था कि तिलक मिट रहा था। इतना कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि तिलक मिटा के गए थे, तो अरे आप जो गारंटी के आरोप साथ लगे कह रहे पूरी नहीं, डिबेट उसी पर आपने है, अभी यही बोला, पूरी की पूरी डिबेट इसी चित्रा पर है जी, अनुराग देखिए, भदौरिया जी। आपने शब्द सीधा यही बोला कि तिलक मिटा के जाने की हमने क्या तो जरूरत है? अब तो हरा आपने कुर्ते देखा का है भी तो आप जिक्र किया, डंके की हमेशा चोट- एक ही रंग में रंगे रहते मुझे हैं। बोलने दो ना। हाँ। अरे मैं मंदिर से आपके निकले, बीच पूजा में नहीं करके बोला, उसके बाद आपके इफ्तार बीच पहुंच में गए गांव नहीं में। बोला। इनकी बात एक मिनट रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला तो आपके बीच एक मिनट रुको, एक बार आपके बता बीच में दीजिए। नहीं बोला मैं तो वो सुन लीजिए। ड्यूरेशन बता दीजिए। अरे एक जब मिनट तक मंदिर से गए हो इफ्तार कंचना जी, एक मिनट मैं बात वो पूरी- समय चाहिए, वो आप बताइए कितना मैं समय अपनी लगा बात था? पूरी कर लूं। हाँ, मैंने बोलिए, कहा कि सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के कुछ लोग ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश पे, देखिए डिबेट किस पे हम लोग बैठ के कर रहे हैं,
देश का कितना समय हम लोग बर्बाद करें किस पे? वाह, तो एक क्या बात है? कर लूंगा, देखिए आप फिर देश का समय बर्बाद हो रहा है। अनुराग भदौरिया अपना समय खर्च करके एबीपी न्यूज के स्टूडियो आए हैं, 1.5 घंटे का समय तय करके। मुझे बोल तो दे, पहले ही मना कर देते कि इस पर डिबेट नहीं करेंगे हम। बिल्कुल मैं रंगा सियार पे डिबेट कर रहे हैं, जो इस देश की सत्ता में आना लगे। चाहते हैं। आप लोग जैसे रंगा सियार जैसे ही जो अपनी भाषा शब्द बताकर बुलाया सच गया था कैसा अनुराग होता जी। है, कैसे कड़वा लगता है, लोग चीखने कितना लगते हैं, काय चीख रहे हो? मैं तो देश की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं रंगा सियार की बात कर रहा हूं। तिलक की और टोपी की बात वो देश में आज चर्चा हो रही है जिसका अभी जो हम बात करना चाहते हैं, क्यों तिलक पे और टोपी पे आ रहे हैं पता है आपको? इनको ये इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश जी की जो घटना है वो देश के लिए और हम सब के लिए निंदनीय है। कि वहां पे जब राष्ट्रगान बज रहा हो और उसमें जिस तरह का आपने सामने वो चित्र देखा है, उसमें चर्चा ना हो जाए तो किस पे आ गए? 1997-2002 में ऐसे ही लालू जी राबड़ी जेबी की भी तस्वीर सामने आ बोलने चुकी क्यों नहीं है। देते भाई? कल ही हमने डिबेट की थी इस मुद्दे क्या पर। दिक्कत है अगर मैं जैसे एक मिनट बैठकर जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ, आपको चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ वैसे ही आप पीछे भागने लगते हैं क्योंकि देश को पीछे ले जाएंगे क्या? जवाब दे नहीं, मैं आज की बात कर रहा था, आप फिर पीछे ले जाते। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद की कोई बात करना नहीं चाहती है। डीएमके 2014 के पार्टनर, उसका भी जवाब दूंगा। 2014 के बाद की वो बात करना ही नहीं चाहते। 2014 के बाद जैसे इनको याद दिलाओ देश की आज अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसी थी 1999 में, जैसे इनको याद दिलाओ महिला अत्याचार क्यों बढ़ गया, क्या था उस समय 1950 में, जैसे इनको याद दिलाओ कि इस देश के ऊपर में कर्जा कितना बढ़ गया। अरे यही सब गिनाते आप थक गए, लेकिन उसके बावजूद वो जीतते चले जा रही है। भी तो देखिए ना अनुराग भदौरिया जी, अरे मैं डिबेट करा रही हूँ, भाषण देने के लिए थोड़ी ना बुलाया आपको। भाषण देने के लिए नहीं, रैली का आयोजन नहीं है। अरे उन्होंने इतना रैली बोला का तब तो आयोजन आपने नहीं है। रैली की तरह सुना, अरे तो कार्यकर्ता मैंने की तरह, पूछा था तब सवाल, तो आप क्या सुन रहे थे पूछा नहीं था कार्यकर्ता की सवाल? तरह। अभी जब मैं बोलना शुरू किया तो आप बीजेपी के नेता की तरह मुझे टोकने लगे, ये तो ठीक नहीं है ना। ठीक है, लाइव डिबेट जा रहा है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अनुराग भदौरिया मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जनता के लिए अपनी बात कहनी होती है, देश के लिए अपनी बात करनी होती है। बोलिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं।